शहर के बस स्टैंड में अतिक्रमण पर प्रशासनिक बुलडोजर 3 दिसंबर को चला, जहां पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पालिका परिषद और राजस्व अमले ने ये अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया। राजस्व विभाग द्वारा नगर परिषद की सरहद में 2 भवन अवैध पाए गए और यहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। सुबह नगर पालिका और राजस्व का अमला बस स्टैंड में जेसीबी लेकर पहुंचा और इसके बाद सामान निकालने की मोहलत दी गई, जिसके उपरांत पहले तो यहां का शेड हटाया गया और फिर न्यायालय परिसर की ओर और बस स्टैंड की दिशा में भवनों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण कार्यवाही न्यायालय और बस स्टैंड परिसर में होने की वजह से यहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। न्यायालयीन कार्य के लिए कोर्ट पहुंचने वाले और तहसील कार्यालय में पहुंचने वाले लोग और यात्रीगण भी प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर सख्ते में देखे गए। हालांकि प्रशासनिक अमले को यहां अतिक्रमण हटाने के लिए काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ देर के लिए स्थिति गहमा गहमी भरी रही, लेकिन आखिरकार प्रशासन ने सख्ती के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। सोसाइटी को दिया गया था लीज पे। लीज में देने के बाद उन लोगों ने एक दुकान बनाई थी, 3 दुकानों को किराए पे भी दिया था, लेकिन 30 साल पूरा होने के बाद डिसमेंटल योग्य दुकान हो गई थी। उन्होंने आवेदन दिया था कि दुकानें हमारी डिसमेंटल है, इनको डिसमेंटल किया जाए, लेकिन जिनको किराए से दिया गया था उन लोगों ने खाली करने से मना कर दिया था। इस एवज में हम लोगों ने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उनका सामान खाली कराया और ये डिसमेंटल योग्य जो बिल्डिंग थी इसको आज डिसमेंटल कर दिया गया है। इसका में हालांकि उसकी जांच चल रही है। जांच उपरांत अगर लगता है उनको हटाने के लिए तो नगर पालिका से कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है, उसमें भी नगर पालिका से हम लोग उसमें एक जो उनका परमिशन होता है मकान बनाने का और निर्माण का, उस परमिशन की हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर परमिशन लिया गया होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर परमिशन नहीं हो तो अवैध करार करके उसको भी हम लोग तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि नगर पालिका और राजस्व अमले ने ये कार्यवाही की है, जिसमें पुलिस बंदोबस्त की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है। यहां अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, जिस पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट सट्टेबाजी और अन्य आरोपों के तहत इंद्रजीत भोज और नितिन भोज फिलहाल फरार चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी और जांच चल रही है और जो भी अतिक्रमण पाया जाता है उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। कुछ दिनों पहले IPL सट्टा के कुछ अपराध पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें नितिन उर्फ अम्मू भोज और इंद्रजीत उर्फ पिंगा भोज के ऊपर लगभग 5 FIR पंजीबद्ध की गई है। इनकी संपत्तियों का विवरण लेने के बाद ये जो भी इनकी संपत्ति अतिक्रमण में पाई गई उसको राजस्व और नगर पालिका के द्वारा नजूल के द्वारा जो कार्रवाई होती है अतिक्रमण हटाने की, वो की गई है। और अन्य संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। क्योंकि अभी दोनों फरार चल रहे हैं तो हमारा प्रयास ये है कि बाकी लीगल एक्शन जो हम लोग करेंगे और यदि कहीं पे भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी ये जारी रहेगी सर अतिक्रमण कार्रवाई? अभी तो 2 ही स्थानों पे हुई। हाँ, तो अगर और स्थान हमें पता चलता है जो अतिक्रमण में हैं या फिर बिना शासन के जो मानक निर्धारित किए गए कि इन नियमों के तहत ही आप अपना ऑफिस या फिर मकान संचालित कर सकते हैं और उन नियमों का ये पालन नहीं हुआ है, तो फिर नगर पालिका या नजूल आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही बालाघाट विधायक और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भी आरोपियों पर बुलडोजर चलाए जाने की बात कही थी।